नवी मुंबई के पनवेल में 5, 6 और 7 दिसंबर को अटल करंडक एकांकी स्पर्धा का निर्णायक अभी फेरी होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र भर के तमाम इलाकों से, तमाम जिलों से जो कलाकार हैं, प्रतिभावान कलाकार हैं, वो इस एकांकी स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। 94 एकांकियों में से चुनकर 25 एकांकियों को इस निर्णायक फेरी में शामिल किया गया है, जहां कलाकार अपना प्रदर्शन करेंगे अपनी कला का। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अटल करंडक एकांकी स्पर्धा को समर्थन करने वाले मशहूर अभिनेता जयंत वाडकर साहब। वाडकर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस तरह की जो गतिविधि है, चूंकि आप इतने लंबे समय से 25-30 सालों से काम कर रहे हैं लगातार, और नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की स्पर्धा हो रही है, आपके लिहाज से अटल करंडक एकांकी स्पर्धा हौसी कलाकारों के लिए कितना बड़ा मंच है? बहुत ही बड़ा मंच है। मुझे तो याद है, आपको पीपल एजुकेशन सोसाइटी नाम सुना होगा, जो सिद्धार्थ कॉलेज है, अंबेडकर कॉलेज है, ये सब चलाती थी। तो उस कॉलेज से हम लोग थे, हमारे गुरु सतीश पुड़ेकर थे, और हम लोग ने एक वन एक्ट प्ले की थी तभी। तो उस जमाने में विनय अपटे जैसा बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन प्रोड्यूसर, बेहतरीन इंसान, उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी दूरदर्शन के लिए, और ऐसे ही 76 कॉलेज में से उन्होंने की थी, और उसी में से 9 एकांकिका सिलेक्ट हुई थी, और उसमें से हमारी फर्स्ट आई थी। जब वो फर्स्ट आई, तब वो दूरदर्शन में वो लोग ने देखा, हमारे कॉलेज के लोगों ने, पीपल एजुकेशन सोसाइटी के बड़े बड़े मतलब अध्यक्ष, उन्होंने देखा, अरे पीपल एजुकेशन सोसाइटी, अरे अपने कॉलेज का नाम है। फिर हम लोग को बुलाया गया। तब तक हमको 300 रुपया दिए थे। कितने? 300 रुपये में नाटक किया था हम लोग ने वो। और आप सब लोग, प्रशांत दामले, प्रदीप पटवर्धन तो विचार नहीं रहा, विजय पाटकर अभी भी है। हम लोग ऐसे मतलब स्टेयर पे खड़े रह के डब्बा घुमाए, डब्बे में अभी सीधा कॉलेज के लड़के कितने पैसा डालेंगे, 2 रुपया 3 रुपया, ऐसा करके हमने वो कंपटीशन की और फर्स्ट आई। और उस दिन से उन्होंने देखा, पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने, तब से उन्होंने नेक्स्ट ईयर से कभी पूछा नहीं, बोलो कितना पैसा चाहिए तुमको, बोलो, ऐसा हो गया। तो ये हम लोग भी उसी में से आए। और आज मैं तो मल्हार, इन्होंने पहले मल्हार भी हम लोग करते थे, बीच में गैप गई, वो पकड़ गया, और ये 12 साल पकड़ गया। मेरे ख्याल से 19 साल हुए ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, और इतनी बढ़िया कंपटीशन करते हैं। और हर बार डे बाय डे, मतलब जो भी हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इस बार तो हमारे रामशेठ ठाकुर जी का अमृत महोत्सव ही उनका ईयर है ये, जो तो उसके लिए थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं। और मैं हमेशा, परेश, जो मैं इनका सलाहकार हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे लड़कों को पैसा कैसा मिले। तो क्या है, पैसा देना चाहिए जो कर। तो इसीलिए इस बार तो 1 लाख रुपया पहला प्राइज है, सेकंड प्राइज 50,000 ऐसा है, और बाकी भी इंडिविजुअल प्राइजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो है ना, इनकी सोच ही बहुत बढ़िया है। यह आपका, अभी किसी ने सवाल किया था आध्यात्मिक पे क्या करते हैं आप, ज्ञानेश्वर की अभी शताब्दी है जो आशीष शेलार जी ने अनाउंस की है। तो ये लोग तो कब से मैं देख रहा हूँ ये कंपटीशन चले। हम लोग कीर्तन जो होता है ना, वो कीर्तन के ऊपर ये लोग कंपटीशन करते हैं। इस साल भी थी, तो ये बड़ी बात है। ऐसी मतलब सिर्फ राजकारण नहीं होता है, इसके आगे इतना बहुत काम कर रहे हैं लोग। सर, 94 जो एकांकिका हैं उनको चुना गया, और उसमें से 25 उत्कृष्ट एकांकिकाओं को इसमें निर्णायक फेरी के लिए चुना गया है। ये चुनौती कितनी बड़ी रहती है? क्या खास पैरामीटर्स उसका? आप देखो ना, 100 के ऊपर वन एक्ट प्ले होती है, उसमें से 25, उसमें से 25 से में 3 आएंगी। बहुत कंपटीशन होती है, और उसमें इतनी फाइट होती है। अभी आपको बोलो ना, मेरे जो अभी के जज लोग हैं, मेरे दोस्त ही है, तो लोग बोले अरे बहुत प्रॉब्लम है कि 25 निकालने को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब इतनी अच्छी सब्जेक्ट्स है, और इसमें, और ये वन एक्ट प्ले करने का एक जरिया ऐसा है कि इसमें ना आपको बहुत बढ़िया सब्जेक्ट मिलते हैं, नए सब्जेक्ट, नई इनोवेटिव आइडियाज निकालते हैं बच्चे लोग नए। तो बहुत बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए, और ये ऐसे होते रहेगा। इस बार नैना कुलकर्णी जी को और सुनील वर्बे जी को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पहला प्रयास है एक तरह से।
आप इसे कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्या इससे प्रोत्साहन मिलता है उन कलाकारों को जो पहले से लंबे समय से काम कर रहे हैं? नए पेलिकन्स को देखते हैं कि इतने लंबे समय से काम करने वालों को इस मंच पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स और ये पुरस्कार ही अभी आगे काम करने की एक उम्मीद देते हैं, एक ताकत देते हैं। और ये जो अभी इस साल रामशेठ जी का अमृतोत्सवी साल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस बार 2 लोगों को दे रहे हैं। तो और देखो, हम लोग खाली पुरस्कार नहीं देते, पैसा भी देते हैं इनको। और क्या है ना, कोई अपने को अपना जिक्र करता है, अपनी काम को सामने रख के अपने को एक अवार्ड मिलता है, एक पारितोषिक मिलता है, तो किसी को भी अच्छा ही लगता है और एक उम्मीद और बढ़ती है और काम करने की, मेरे ख्याल से। तो यह बहुत ही बढ़िया है। एक चीज़ जो आपने पहले सवाल उठाया था कि अगर उस लिहाज से देखें तो जो मराठी थिएटर है वो कहीं ना कहीं फिल्मों की जननी है, वहीं से कलाकार पैदा होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जितना प्रोत्साहन आज सरकार दे रही है, सरकार सकारात्मक है कला संस्कृति को प्रोत्साहन करने के, लेकिन कहीं आपको चैलेंज लग रहा है, चुनौती है जिसमें सरकार को और आगे बढ़कर इसको मदद करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो आशीष जी तो मेरे बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त है, तो हमेशा हम लोग बात चलती रहती है, कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम लोग अनुदान को कम करके पहले जैसे टैक्स, क्योंकि क्या होता है फिल्म आप चलाओगे तो पहले क्या होता था, फिल्म आप चलाते थे वो टैक्स जो आता था वो हमको मिलता था, तो आप चलाते थे फिल्म ना, जो आप कोई भी फिल्म निर्मित कर रहा है तो वो चलाता था। अभी क्या होता है मालूम है, अनुदान मिलने वाला है 40, एक अच्छी फिल्म बनाने की वो ए ग्रेड मिला, 40 लाख मिला, तो वो चलाने की उम्मीद नहीं होती है ना। तो वो मैं बोला उनको, तो अभी कोशिश है, अभी ये क्या इतने सालों से चल के आया है तो अभी बात चालू है, लेकिन कुछ इतनी बहुत मदद करते हैं वो लोग, पेंशन दे रहे हैं पुराने लोगों को, काफ़ी कुछ चल रहा है। और आशीष शेलार जैसा एक आदमी, और आपको मालूम नहीं है आशीष शेलार खुद 2 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके तो उनको मालूम है फिल्म क्या चीज़ है और कितनी तकलीफ है। सर 5, 6, 7 को निर्णायक फेरी है, अधिक से अधिक प्रेक्षक आए, कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, क्या संदेश देना चाहें, क्या आह्वान करना चाहें? यस, मैं सबको बोलूँगा ज़रूर आइए, बाकी मराठी नहीं बाकी सभी लोग आइए और ये कंपटीशन देखिए। 5, 6, 7 को आप ज़रूर वक्त निकालिए। आप ये जो भी प्ले आएंगे 25, वो देख के तंग हो जाएगा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। और 25 में से फिर बाद में जो आएंगी तो उसमें से 3 एकांकिका कौन सी होगी आप भी नहीं बता पाएंगे, इतनी कंपटीशन होती है, कट थ्रोट एकदम कंपटीशन होती है। तो आइए ज़रूर बघायला या, खूप मजा येईल आणि खूप टॅलेंट आहे, नवीन टॅलेंट आहे, ते अवश्य बघायला या। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कि जयंत पाटकर साहब मशहूर और वरिष्ठ अभिनेता हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो स्पर्धा है इसमें निश्चित तौर पर ऐसी तमाम एकांकिकाएं शामिल हैं जिसमें बेहतरीन कला का प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सब्जेक्ट रहेंगे, कंटेंट अच्छा रहेगा। इसलिए ये मौका, अगर आप फिल्म प्रेमी है या कला प्रेमी है तो निश्चित तौर पर ये मौका आपके लिए है, आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।